Good morning, students. Today we are going to write question answers. Lesson 7 Geography. How did the island come into existence? तो islands कैसे बने? आइलैंड बने हम जानते हैं, चारों तरफ समुद्र होता है और जो छोटी सी ज़मीन होती है बीच में उसे हम आइलैंड कहते हैं. समटाइम्स diastrophic movements take place from the geosyncline over the sea floor. So the sea floor emerges above the sea surface. As there is water around this land, it turned into an island. All island might have been emerged this way. तो जो कभी कभी क्या होता है, डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट जो होता है पृथ्वी के अंदर जनरेट होता है, जिसके कारण हमारी जो पृथ्वी है वो सिंक हो जाती है और ऊपर के साइड उभर जाती है, सी फ्लोर से ऊपर के साइड उभर आती है. तो जब सी फ्लोर से ये जो पृथ्वी है वो सी सरफेस से ऊपर के साइड उभर जाती है, तो जो और आजू बाजू क्योंकि इस लैंड के पानी होता है, तो इस तरह ये जो लैंड है वो आइलैंड में टर्न हो जाता है. सारे के सारे आइलैंड जो है वो इसी प्रकार बने हुए हैं. वाई आर डेजर्ट थिनली पॉपुलेटेड? क्यों डेजर्ट्स जो हैं वहाँ पे पीपल्स कम रहते हैं? गिव जोग्राफिकल रीज़न देयर इज लेस पॉपुलेशन इन डेजर्ट. अगर ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है. हमारी टेक्स्ट बुक में वाई आर डेजर्ट थिनली पॉपुलेटेड ऐसा लिखा हुआ है, पर अगर कभी ये ऐसा गिव रीज़न में भी पूछ सकते हैं. तो द सॉइल इज सैंडी इन डेजर्ट. तो क्योंकि सॉइल जो होती है वो डेजर्ट्स में सैंडी होती है. मोस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ अ ड्राई. और अधिकतर जो पार्ट है इसका वो ड्राई होता है, वहाँ पे पानी नहीं होता है. बैरन एंड अनइनहेबिटेड लैंड. और ये जो लैंड है वहाँ पे कुछ ग्रो नहीं हो पाता. डेजर्ट्स के अंदर कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो पाता. इसी यहाँ पे बहुत कम लोग, आपको बहुत कम पीपल्स यहाँ पे रहना पसंद करते हैं. इस क्लाइमेट इज ड्राई एंड कॉन्टिनेंटल. यहाँ का क्लाइमेट जो है वो भी सूखा, एकदम सूखा होता है. कॉन्टिनेंटल माने गर्मी जब हो रही है तो बहुत गर्मी, और सर्दी जब है तो बहुत सर्दी यहाँ पे होती है. देयर इज वेरी लिटिल रेन इन डेजर्ट. और जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है. देयर इज ऑलवेज अ वाटर शॉर्टेज. और हमेशा वहाँ पे पानी की शॉर्टेज होती है. पीपल सफ़र अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कमोडिटीज़ नेसेसरी फॉर रूटीन लाइफ. इसके अलावा पीपल्स को उनकी रूटीन लाइफ, रोज़मर्रा की लाइफ के लिए जो वस्तुएं चाहिए होती हैं, नेसेसरी जो थिंग्स चाहिए होती हैं, वो भी उन्हें नहीं मिल पाती है. दैट इज़ वाई देयर इज़ लेस पॉपुलेशन इन डेजर्ट. यही कारण है कि जो यहाँ डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन होती है. हमें ये दोनों क्वेश्चंस लिखने हैं और इसका ये आंसर है, सेम एक ही आंसर है, इसका ये लिखना है. द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ आर डेंसली पॉपुलेटेड. यस और नो. वाई? जो प्लेन्स हैं वो नॉर्थ जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं. क्यों या फिर क्यों नहीं? इसमें भी आपको ये भी गिव रीज़न के रूप में भी पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में. तो आपको यहाँ पे भी ये दोनों क्वेश्चन लिखने के हैं और आंसर है यस, पॉपुलेशन इज डेंस इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. हाँ, जो हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत डेंस होती है. द नॉर्दर्न प्लेन्स रीजन इज फॉर्म्ड ऑफ द फर्टाइल एल्वियम ऑफ हिमालय रिवर लाइक सतलुज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरी. और जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो बहुत फर्टाइल हैं क्योंकि वो एल्वियम सॉइल से बने हुए हैं. हमें पता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत सारी रिवर्स बहती है, जैसे सतलुज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज माने सहायक नदियाँ. और ये नदियाँ जो अपने साथ मिट्टी बहा के लाती हैं उसी को हम कहते हैं एल्वियम सॉइल. तो क्योंकि यहाँ एल्वियम सॉइल है इस कारण ये बहुत फर्टाइल होते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड लेवल प्लेन ऑफ इंडिया. और ये एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल और एकदम लेवल्ड प्लेन है इंडिया का. द रिवर हियर आर पेरेनियल. और रिवर्स जो यहाँ बहती हैं वो पेरेनियल माने उनमें 12 महीने तक पानी रहता है, क्योंकि ये हिमालय से निकलती है. इनमें बारिश के कारण पानी नहीं आता, हिमालय से निकलती है, इसलिए इनमें 12 महीने पानी रहता है. सो इरीगेशन इज वेल डेवलप इन नॉर्दर्न प्लेन्स. इस कारण यहाँ जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे इरीगेशन बहुत ज़्यादा, इरीगेशन माने खेतों में पानी देना, बहुत डेवलप हुआ है. बिकॉज ऑफ गुड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियस डेवलपमेंट
लार्ज सिटीज़ लाइक दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता एक्सेट्रा हैव डेवलप इन दिस रीजन। और क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा खेती हो सकती है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ है, इस कारण यहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज़ जैसे दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता ये सब जो है डेवलप हुई हैं। ड्यू टू द अबव मेंशन रीज़न द पॉपुलेशन इज डेंस इन द नॉर्दर्न प्लेन। ऊपर के जो रीजन दिए हमने उनके कारण ही जो पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न प्लेन्स की बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन 4 है वाई हैव बिग सिटीज़ डेवलप नियर सी कोस्ट। क्यों बड़ी बड़ी सिटीज़ जो है वो डेवलप हो गई सी कोस्ट के किनारे। या फिर इसको भी गिव रीजन में भी हम पूछ सकते हैं कि लार्ज सिटीज़ डेवलप नियर, गिव जोग्राफिकल रीजन लार्ज सिटीज़ डेवलप नियर सी कोस्ट। तो आंसर है कोस्टल लैंड इज़ अ लेवल लैंड एंड इज़ फर्टाइल ऑल्सो। तो जो कोस्टल लैंड्स होती है समुद्र के किनारे की कोस्ट के आजू बाजू की जो लैंड होती है वो भी लेवल होती है, फर्टाइल होती है। बिसाइड द लैंड इज ऑल्सो यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर फिशिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और फिशिंग इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। समुद्र के किनारे जो जो पोर्ट्स होते हैं उनके थ्रू हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, साथ में ही समुद्र में से फिशेस पकड़ सकते हैं। तो इस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन और फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ डेवलप होती है। डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड कैन बी कैरिड आउट फ्रॉम द सी कोस्ट। इसके अलावा डोमेस्टिक माने हमारे देश के अंदर जो व्यापार किया जाता है वो डोमेस्टिक ट्रेड होता है, और बाहर के कंट्री से जो व्यापार भी ट्रेड किया जाता है वो फॉरेन ट्रेड होता है। तो वो भी हम लोग यहाँ सी कोस्ट के थ्रू कर सकते हैं। दैट इज़ वाई लार्ज सिटीज़ ग्रो नियर द सी कोस्ट। यही कारण है कि सी कोस्ट के किनारे बड़ी बड़ी सिटीज़ डेवलप हो गई हैं। वट इफ़ देयर वॉज नो वेरिएशन इन फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। आपको क्या लगता है कि अगर हमारी इंडिया की जो फिजियोग्राफी है, माने यहाँ पे कोई डेजर्ट, माउंटेन्स, प्लेन्स ना हो, ओशंस ना हो, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या डिफरेंस होता, क्या होता हमारे इंडिया में, कैसी हालत होती है हमारी इंडिया की। तो आंसर है इफ़ देयर वॉज नो वेरिएशन इन फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। अगर हमारी इंडिया की फिजियोग्राफी में कोई डिफरेंस ना होता, कोई वेरिएशन ना मिलता, हिमालय माउंटेन ना होते, हिल स्टेशन ना होते, डेजर्ट ना होते, तो फर्स्ट है वी वुड नॉट हैव द हिमालय माउंटेन। तो हमारे यहाँ पे हिमालय माउंटेन नहीं होता। वी सर्व एज नेचुरल वॉल लाइक बाउंड्री। जो हमें एक नेचुरल वॉल की जैसी एक पूरी बाउंड्री बनाई है उसने हमारे इंडिया के चारों तरफ, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्ट द कोल्ड चिलिंग विंड एंड लूर्स द माउंटेनियर्स ऑफ द वर्ल्ड। जिसके कारण जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ से जो बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं इंडिया के तरफ बहती हैं, उन्हें हमारे इंडिया में आने से हिमालय रोकता है। साथ में ही माउंटेनियर्स को, वर्ल्ड के सारे माउंटेनियर्स को आकर्षित करता है कि वो हमारे इंडिया में आए और माउंटेनिंग करें। लूर माने होता है लालच। वी वुड नॉट हैव द हिल स्टेशंस, हॉली पिलग्रिमेज प्लेसेस, द लॉफ्टी पीक लाइक गॉडविन ऑस्टिन एंड पेरेनियल रिवर विच डिपोजिट फर्टाइल एल्बम थ्रू आउट द ईयर। अगर हमारे यहाँ पे फिजियोग्राफी ना हो तो हमारे यहाँ पे हिल स्टेशंस ना होते, हॉली पिलग्रिमेज माने तीर्थ यात्रा स्थल ना होते, पवित्र तीर्थ यात्रा स्थल ना होते, लॉफ्टी पीक्स जैसे गॉडविन ऑस्टिन ऐसी ऊंची ऊंची चोटियाँ ना होती पर्वत की, पेरेनियल रिवर्स जैसे मैंने ऊपर बताया ऐसी रिवर्स जो 12 महीने तक बहती हैं, जो हिमालय से निकल रही हैं, ऐसी रिवर्स ना होती, और रिवर्स ना होती तो हमारे यहाँ पे एल्वियम सॉइल ना होती, और हमारी जो मिट्टी है वो इतनी फर्टाइल ना होती। थर्ड पॉइंट है वी वुड नॉट हैव गेन द लार्ज एंड फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन। लार्ज सिटीज डेवलप अलॉन्ग द रिवर एंड द डेक्कन प्लेट्यू इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी ऑफ मिनरल्स। तो अगर हमारे यहाँ पे फिजियोग्राफी ना होती तो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े प्लेन्स ना होते और फर्टाइल प्लेन्स ना होते, साथ में बड़ी सिटीज़ वहाँ पे डेवलप ना हुई होती, ना ही हमारे यहाँ पे रिवर्स होती और ना डेक्कन प्लेट्यू होता। और प्लेट्यू क्योंकि वॉल्केनो से बनता है, तो वॉल्केनो के द्वारा जो लावा जमा किया जाता है तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और डेक्कन प्लेट्यू ना होता तो हमारे यहाँ पे मिनरल्स ना मिलते हमें। फोर्थ है वी वुड नॉट हैव 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन विच इज़ यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर फिशरीज। वी वुड नॉट हैव गॉट द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स एंड सिटीज़ अलॉन्ग द सी कोस्ट। अगर हमारे पास फिजियोग्राफी ना होती तो हमारे पास कोस्ट लाइन भी नहीं होती,
7,517 किलोमीटर जितनी लंबी हमारे पास कोस्ट लाइन नहीं होती, जो कि हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन और फिशरीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी वुड नॉट हैव गॉट द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स, हमें ना तो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स मिलते, हमारे जो पोर्ट्स है, जो बंदरगाह हैं, वो भी हमारे पास ना होती, जहाँ पे हमारी नावें रुकती हैं, सामान को भरती हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वो भी हमारे पास ना होती। ना ही सी कोस्ट के किनारे बसी हुई जो हमारी सिटीज़ है बड़ी बड़ी, वो भी हमारे पास ना होती। थैंक यू स्टूडेंट्स, I meet you again. Have a nice day.